दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मीडिया स्किल्स लैब पर। तो आज हम बात करने वाले हैं शेपिंग ऑप्शन। शेपिंग ऑप्शंस क्या होते हैं उसके बारे में आज समझेंगे और सीखेंगे कि किस तरीके से एक लोगो को बनाना, एक डिज़ाइन को बनाना कितना आसान हो जाता है शेपिंग ऑप्शंस को यूज़ करके। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए हम आगे बढ़ते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाले सभी नोटिफिकेशन और वीडियोस आपको समय समय पर मिलते रहें। चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं शेपिंग ऑप्शंस। इसके अंदर आता है सबसे पहला वेल्ड। वेल्ड किस तरह से काम करता है, ट्रिम किस तरह से काम करता है, ये जितने भी शेपिंग ऑप्शंस होते हैं दोस्तों, इनका काम होता है अपने डिज़ाइन को, अपने शेप को इजीली वेल्ड करना, ट्रिम करना और सब्सट्रैक्ट करना। बाकी सब कुछ इसको करने से आसान हो जाता है। चलिए अभी हम देखते हैं हमारा जो शेपिंग ऑप्शन है वो एक्टिव नहीं है। कोरल ड्रॉ जब हम खोलते हैं, ओपन करते हैं, तो हमारे पास में शेपिंग ऑप्शंस कहाँ मिलेंगे। देखिए, मुख्य तौर पर हमारे जो शेपिंग ऑप्शंस होते हैं, ये वाले जो आइकन्स हैं, इस तरीके के जो आइकन्स हैं, वो हमें कहाँ मिलेंगे, ऊपर की तरफ। यहाँ कहीं मिलते हैं ऊपर, जहाँ मेरा माउस है ना, और यहाँ फिर यहाँ कहीं मिलेंगे जब वो एक्टिव हो जाएंगे तब। तो देखने की बात है, देखिए अभी वो एक्टिव नहीं है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ वो किस तरह से एक्टिव होते हैं दोस्तों। जब भी किसी शेपिंग ऑप्शंस की बात होती है तो उसमें सबसे पहले हमारे लिए आता है वेल्ड। वेल्ड कब होती है, जब दो चीज़ें मिलती हैं तो उसे वेल्ड कर सकते हैं। जब तक दो चीज़ें नहीं मिलेंगी वो वेल्ड नहीं हो सकती, है ना, या ट्रिम नहीं हो सकती। तो इसके लिए हमें दो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने होंगे, दो ऑब्जेक्ट रखने होंगे, जिसको एक्टिव करने के बाद, जिसको सेलेक्ट करने के बाद में ही हमारे शेपिंग ऑप्शंस एक्टिव हो पाएंगे। कैसे हो पाएंगे वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, मैं सबसे पहले एक रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट करता हूँ। रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट करने के बाद में मैं उसे ड्रॉ कर लेता हूँ। ये मैं ड्रॉ कर लिया। ड्रॉ करने के बाद आप देखिए अभी भी मेरा शेपिंग ऑप्शन एक्टिव नहीं है, क्योंकि मुझे दो से ज़्यादा शेप्स बनानी होंगी तभी वो वेल्ड हो पाएंगी। कैसे, देखिए अभी मैं एक और शेप क्रिएट करता हूँ। ये मैंने एक और शेप क्रिएट करी। अभी भी देखो मेरा वेल्डिंग ऑप्शन या शेपिंग ऑप्शन एक्टिव नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, देखिए अभी जो हमारी स्क्रीन है इसके अंदर देखिए एक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट है। वेल्ड करने के लिए या किसी शेपिंग ऑप्शन को यूज़ करने के लिए हमें दो ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना जरूरी रहेगा। तो अभी मैं क्या करता हूँ, अपने दोनों रेक्टेंगल्स को सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये मैं ड्रैग करता हूँ और अपने दोनों रेक्टेंगल सेलेक्ट कर लेता हूँ। देखिए रेक्टेंगल सेलेक्ट होते ही क्या होता है, इस तरीके के जो आइकन्स हैं शेपिंग ऑप्शंस वो एक्टिव हो जाएंगे। कहाँ हो जाएंगे, देखिए ऊपर प्राइमरी बार में देखिए आप, ये सारे ऑप्शंस एक्टिव हो चुके हैं। आप ये स्ट्रेट लाइन देख रहे हैं। देखिए ये जो आप वर्टिकल लाइंस देख रहे हैं, इसके बीच में जितने भी ऑप्शंस मिलने वाले हैं आपको, ये सब होंगे, ये सब कहलाएंगे शेपिंग ऑप्शंस। इन सभी ऑप्शंस का यूज़ करके हम अपने डिज़ाइन को और फास्ट बना सकते हैं और अच्छे तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, इजीली उसको क्रिएट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं अब वो मैं आपको समझाता हूँ। अभी हम स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ को समझते हैं और देखते हैं कि और वो किस तरीके से काम करती है। ठीक है, इन सभी ऑप्शंस को शेपिंग ऑप्शंस के अंदर रखा जाता है। अब इसमें सबसे पहले क्या आता है, देखिए सबसे पहले है वेल्ड। वेल्ड किस तरीके से काम करता है, देखिए हमारे शेपिंग ऑप्शन में पहला है वेल्ड। वेल्ड आपका ये वाला आइकन होता है, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं ऊपर वेल्ड लिखा रहा है। कंबाइन ऑब्जेक्ट इनटू अ सिंगल कर्व ऑब्जेक्ट। कहने का मतलब जब हमारे दोनों ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हैं तो इनको जोड़ करके एक ऑब्जेक्ट बना देगा। कैसे बना देगा, देखिए मैं इन दोनों को, मैंने क्या किया, इन दोनों ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया। देखिए ड्रैग करता हूँ, मैं इन दोनों को सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद में मैं वेल्ड पर क्लिक करूँगा। देखिए वेल्ड पर क्लिक करते ही ये दोनों शेप आपस में वेल्ड हो चुकी हैं, मतलब इसके बीच का जो डिज़ाइन था वो आपस में मर्ज हो गया है, मिल गया है। तो इस तरीके से वेल्ड हो जाता है। अब हम इसमें कोई भी कलर फिल कर देंगे तो वो इसके अंदर फिल होकर आ जाएगा। अभी मैं अंडू करता हूँ, कंट्रोल जेड प्रेस किया। ये मेरे पास दो शेप हैं। इन दो शेप में मैं एक एक में अलग अलग कलर फिल करता हूँ। इस एक में मैंने ग्रीन कलर फिल किया, एक में मैंने रेड कलर फिल किया। अब देखिए, अब बात आती है जब मैं इन्हें वेल्ड करूँगा तो वेल्ड होने के बाद में क्या होता है, देखिए अभी हम समझते हैं। मैंने दोनों को सेलेक्ट किया, दोनों को सेलेक्ट करने के बाद में मैंने किया वेल्ड। देखिए वेल्ड करते ही ग्रीन कलर इसमें फिल हो गया। आप समझिए ग्रीन कलर कहाँ था, ग्रीन कलर था नीचे की तरफ, जिसको हमें वेल्ड करना होता है। कहने का मतलब ये है कि
किसी भी टाइम जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को वेल्ड करेंगे तो जो ऑब्जेक्ट नीचे होगा वो ही कलर दूसरे ऑब्जेक्ट में या वेल्ड के टाइम पर फिल हो जाएगा। देखिए मैं क्या करता हूँ, अपने ग्रीन कलर को ऊपर रखता हूँ, शिफ्ट पेज अप करता हूँ, ये ऊपर मैंने कर लिया है। अब मैं क्या करूँगा, वेल्ड करूँगा तो आप देखेंगे जो रेड कलर है वो क्या करेगा, वेल्ड करते टाइम उसके अंदर फिल हो जाएगा, मतलब दोनों जब वेल्ड हो जाएंगे तो रेड कलर फिल हो जाएगा। कैसे होगा देखिए, वेल्ड किया रेड कलर हो गया, है ना। तो इस तरीके से आप समझिए, जो चीज नीचे होगी, जो शेप नीचे होगा, सबसे नीचे रहेगा, वो ही वेल्ड होते समय फिल कलर में बदलेगा। देखिए अभी मैं क्या करता हूँ, एक दूसरे शेप को बना करके समझाता हूँ किस तरीके से वो काम होता है। एक सर्कल ड्रॉ किया और एक छोटा सर्कल ड्रॉ किया, ये दो सर्कल हो गए। एक सर्कल में मैं येलो कलर फिल करता हूँ और दूसरे सर्कल में मैं करता हूँ ब्लैक कलर फिल। आप समझ रहे हैं। आप ये देखिए, मेरा जो ब्लैक कलर है नीचे है और येलो कलर ऊपर की तरफ है। तो जब हम इसको वेल्ड करेंगे, जब हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, तो वेल्ड करने के बाद आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए दोस्तों कौन सा कलर फिल होने वाला है। तो आप दोस्तों मुझे कमेंट करके बताइए कि इसमें कौन सा कलर वेल्ड के टाइम पर फिल होने वाला है। तो अभी मैं आपको ये क्वेश्चन छोड़ देता हूँ, जिसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए। सही होता है तो मैं मान जाऊँगा कि आपने वेल्ड अच्छे से सीख लिया है। अभी मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर ब्लू कलर फिल करता हूँ, इसमें कोई दूसरा कलर फिल कर लेता हूँ, ठीक है। और इसको मैं ऊपर की तरफ रखता हूँ और मैं इसको वेल्ड करके दिखाता हूँ आपको। देखिए मैंने वेल्ड किया, ये आपका ऑब्जेक्ट वेल्ड होकर के आ गया है। तो दोस्तों इस तरीके से हम वेल्ड कर सकते हैं। वेल्ड करने के लिए आपको दो ऑब्जेक्ट का होना कंपलसरी है, दो ऑब्जेक्ट होने जरूरी हैं जिससे वो वेल्ड हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अच्छा, अब मैं आपको वेल्ड से बनने वाला एक लोगो बनाकर दिखाता हूँ, वो किस तरीके से बनता है उसको भी आप समझिए। आपने व्हाट्सएप कंपनी का एक लोगो देखा होगा, वो किस तरीके से होता है देखिए। सबसे पहले उसमें एक सर्कल होता है, इस तरीके से एक सर्कल बना होता है, उसमें कलर फिल होता है ग्रीन कलर, ठीक है। उस ग्रीन कलर के अंदर एक वाइट कलर का एक सर्कल होता है, इस तरीके से उसमें वाइट आउटलाइन होती है, आउटलाइन का कलर थोड़ा सा थिक होता है, इस तरीके से होता है। अब उसके अंदर एक शेप ड्रॉ होती है इस तरीके से, है ना, इस तरीके से एक शेप ड्रॉ होती है। अब आप वेल्ड का यूज समझना, किस तरीके से वेल्ड का यूज होता है। देखिए मैं क्या करूंगा, अपने एक शेप को सेलेक्ट करूंगा और दूसरे शेप को सेलेक्ट करूंगा। ये मैंने दोनों शेप सेलेक्ट कर ली, आप देख सकते हैं मैंने दोनों शेप शिफ्ट प्रेस करके मैंने दोनों शेप सेलेक्ट कर लिए हैं। अब मैं क्या करूंगा, मुझे क्या करना है, इसको शेप को वेल्ड करना है, तो मैं सिंपल अपने वेल्ड पर जाऊंगा और इसे वेल्ड कर दूंगा। देखिए आपने व्हाट्सएप का इस तरह से लोगो देखा होगा, इस तरीके से लोगो में इस तरह का डिजाइन होता है। तो ये काम हम शेपिंग ऑप्शन में वेल्ड के जरिए कर सकते हैं, इससे करना ये आसान हो जाता है। अब इसके अंदर अब इसके अंदर क्या होता है, फोन एक फोन का आइकन बना होता है इस तरीके से, है ना। तो इस तरीके से वो, अभी मैंने ये प्रॉपर शेप नहीं बनाया, बस आपको दिखाने के लिए कि इस तरीके से वो व्हाट्सएप का आइकन होता है, जिसमें हमने वेल्ड के थ्रू उसको बनाया है, उसको बनाने की कोशिश की है। तो दोस्तों वेल्ड का आपको अच्छे से यूज़ पता चल गया है कि किस तरीके से यूज़ होता है। आप भी दोस्तों कोई लोगो बनाते हैं उसमें वेल्ड का यूज़ करते हैं, यस और नो में आप मुझे आंसर दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि हमको इसको बना करके, कि हमने जब इसको वेल्ड को सीखा है तो उसके बाद हमें इसको बनाना काफ़ी आसान हो गया है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि ये कितना आसान था आपके लिए बनाना और किस तरीके की प्रॉब्लम्स आपको इसमें आई।
है ना, वो सब आप मेरे साथ शेयर भी कर सकते हैं। चलिए इसके बाद हम देखते हैं दोस्तों आगे ट्रिम ऑप्शन। ट्रिम ऑप्शन क्या होता है? अभी मैं इसे छोटा कर लेता हूँ और इसे साइड में रख लेता हूँ। चलिए अब हमारे पास आता है दोस्तों नेक्स्ट शेपिंग ऑप्शन ट्रिम। देखिए ये हमारा ट्रिम है, ये देखिए बगल में जो होता है ट्रिम ऑप्शन। अब ये कैसे काम करता है? अभी देखिए दोबारा से मेरा जो शेपिंग ऑप्शन था वो यहाँ से हट गया है। तो कहने का मतलब मुझे फिर से क्या करना होगा, अपने दो शेप बनाने होंगे। ये मैं क्या करता हूँ, अपने दो शेप बना के रख लेता हूँ। अभी भी ये सेलेक्ट है लेकिन शेपिंग ऑप्शन एक्टिव नहीं है, तो मुझे क्या करना है, दोनों को सेलेक्ट करना है। देखिए मेरा ट्रिम ऑप्शन आ गया है यहाँ पे। ट्रिम करते ही देखिए क्या होगा, ट्रिम करते ही क्या हुआ दोस्तों, उसने क्या किया, एक शेपिंग ऑब्जेक्ट को उसमें से ट्रिम कर दिया। ये देखिए इस तरीके से ट्रिम कर दिया उसने, ये एक नई शेप बन गई है ट्रिम करने से। तो ये वाला काम ट्रिम से कर सकते हैं। अब इसको दोबारा मैं समझाता हूँ आपको। जैसे मेरा ये शेप है, इस शेप को मैंने, इस शेप के अंदर मैंने रेड कलर फिल कर लिया और इस शेप के अंदर मैंने ब्लू कलर फिल कर लिया। अब मैं चाहता हूँ कि रेड इंटरसेक्ट, रेड जो है इसके ऊपर रखता हूँ मैं दोस्तों। देखिए जो ऑब्जेक्ट नीचे रहेगा वो ट्रिम हो जाएगा। कैसे ट्रिम होगा दोस्तों, दोनों को मैंने सेलेक्ट किया और मैंने कर दिया ट्रिम। देखिए रेड ने ब्लू को ट्रिम कर दिया है, इस तरीके से ट्रिम हो जाता है। अब आपने इस तरह का एक लोगो भी देखा होगा दोस्तों, एसबीआई का जो लोगो है वो किस तरीके से बना होता है। आपने आपने देखा होगा एक सर्कल रहता है ना, इस तरीके से एक ब्लू कलर का सर्कल रहता है, इस तरीके का सर्कल होता है। उस सर्कल के अंदर क्या होता है दोस्तों, एक छोटा सर्कल होता है, एक और दूसरा छोटा सर्कल होता है। और उसके अंदर वाइट कलर फिल होता है, ठीक है। और वाइट कलर फिल होता है और एक छोटी सी शेप होती है, वो इस तरीके से होती है ना, इस तरीके से होती है। अब मैं क्या करता हूँ दोस्तों, इसको ट्रिम करना किस तरह से, ट्रिम किस तरीके से कर सकते हैं वो समझाता हूँ। पहले वेल्ड करते हैं हम। हमने क्या किया, शिफ्ट प्रेस करके हम दोनों शेप को सेलेक्ट करते हैं। ये हमने दोनों शेप सेलेक्ट करी, हमने क्या कर दिया, पहले वेल्ड, वेल्ड हो गया। अब वेल्ड होने के बाद देखिए ये एक शेप बन गया है और ये एक शेप रह गया है। मैं क्या करूँगा, इसको इसमें से ट्रिम कर दूंगा। कैसे करूँगा ट्रिम दोस्तों, मैंने ये सेलेक्ट करके यहाँ रखा, अपना दूसरा सब्जेक्ट जो ब्लू वाला सर्कल था हमने इस शेप को सेलेक्ट किया। दोनों ऑब्जेक्ट में शिफ्ट के साथ में हमने सेलेक्ट कर लिए। अब मैं क्या करूँगा, ट्रिम। देखिए ट्रिम करते ही क्या हुआ दोस्तों, अब मैं इसको उठा करके डिलीट कर देता हूँ। ये देखिए ये मेरा पूरा एक सिंगल ऑब्जेक्ट बन गया। इस तरीके से एसबीआई का आपने लोगो देखा होगा तो वो इस तरीके से बनता है। तो ट्रिम का भी हमने ऑप्शन, ट्रिम को भी हमने समझ लिया दोस्तों किस तरह से ट्रिम काम करता है। इसको इसको अभी फिलहाल हम यहाँ रख लेते हैं, ठीक है। तो अभी दोस्तों आपने वेल्ड से समझा, वेल्ड से हमने किस तरह से एक लोगो बनाया था, ट्रिम से एक लोगो बनाया है ना। तो आपने दोनों चीज़ें समझी दोस्तों। इसके बाद आता है दोस्तों इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट क्या होता है, इंटरसेक्ट को समझने के लिए फिर से आप देखेंगे ऊपर वो ऑप्शन चले गए। हमें क्या करना होगा, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा। इसके अंदर हम कोई कलर फिल कर लेते हैं, है ना, और एक दूसरा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं और इसके अंदर हमने कोई दूसरा कलर फिल कर लिया। जब हमने दोनों कलर फिल कर लिए, अब मैं आपको समझाता हूँ इंटरसेक्ट किस तरीके से काम करता है। देखिए दोनों ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने के बाद में मैंने किया इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट क्या करेगा दोस्तों, देखिए इंटरसेक्ट करते ही एक बाउंडिंग बॉक्स बन के आ गया है जिसने एक शेप डिजाइन कर दी है। कौन सी शेप डिजाइन कर दी दोस्तों, ये वाली। ये क्या शेप थी मैं आपको दिखाता हूँ। हम जब दोनों ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे और वायर फ्रेम में जाते हैं दोस्तों, तो वायर फ्रेम मोड में देखिए एक ये शेप है, ये इसने दोनों शेप में से निकाल करके एक शेप बना दी है। यहाँ से मैंने उठाया और उसको यहाँ रखा। कहने का मतलब ये शेप दोनों शेप में से इंटरसेक्ट हो गई है, इसमें से अलग हो गई है। तो चलिए हम फिर से अपने नॉर्मल मोड में जाते हैं।
तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि इंटरसेक्ट कैसे काम करता है। तो ये भी आपको समझ में आ गया दोस्तों। अब आप इंटरसेक्ट से क्या बना सकते हैं वो आप मुझे बताइएगा कि सर हम इस तरीके के लोगो बना सकते हैं इंटरसेक्ट में, इस तरीके का एक काम कर सकते हैं इंटरसेक्ट के थ्रू। तो दोस्तों मुझे भी अच्छा लगेगा आप मेरे साथ कुछ बातें शेयर कर रहे हैं। आप मेरे वीडियोस देखते हैं तो आपको लगता होगा कि कुछ हमारे फ़ायदे की चीज़ें हैं, कुछ हमारे फ़ायदे की चीज़ें हमें मिल रही हैं। तो आप मेरे साथ शेयर करिए दोस्तों कि किस तरीके की चीज़ें आप इससे बना सकते हैं। ठीक है, इसके बाद मैं समझाता हूँ दोस्तों अगली चीज़, सिंप्लीफाई क्या होता है। सिंप्लीफाई के लिए हम चलते हैं, देखिए सिंप्लीफाई के लिए हम चलते हैं दोस्तों, एक काम करते हैं, एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, एक शेप बना लेते हैं, इसमें कोई कलर फिल कर लिया। उसके बाद हमने एक ऑब्जेक्ट और रखा, उसमें कलर फिल कर लिया। उसके बाद एक ऑब्जेक्ट और रखा, उसमें कोई कलर फिल कर लिया। और एक ऑब्जेक्ट और रखा, उसमें भी हमने कोई डिफरेंट कलर फिल कर लिया। अब सिंप्लीफाई क्या काम करेगा, सिंप्लीफाई क्या काम करेगा उसके लिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए हमने सबको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करके हमने सिंपल अपने ऑप्शन में गए सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई होते ही क्या होगा, देखिए इसने इसको डिवाइड, इसने इसको ट्रिम कर दिया यहाँ से। इसको देखेंगे, देखिए ये भी ट्रिम हो गया यहाँ से, है ना, और ये भी ट्रिम हो गया यहाँ से। ये देखिए ये ट्रिम हो चुका था और यहाँ पे ये भी ट्रिम हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि जब ये काम हम ट्रिम से भी कर सकते हैं तो सिंप्लीफाई का मतलब क्या हुआ। देखिए सिंप्लीफाई में क्या होता है कि सारे ऑब्जेक्ट आपस में ट्रिम हो जाते हैं, जबकि हम शेपिंग ऑप्शन का ट्रिम यूज़ करते हैं तब सिर्फ वो दो ऑब्जेक्ट को ही ट्रिम कर पाता है। कैसे कर पाता है दोस्तों, देखिए ये हमारा शेप है, इसके पास में मैंने एक शेप रखा है ना, और एक शेप यहाँ रखा, ये तीनों शेप रख लिए मैंने, तीनों के कलर चेंज कर दिए। अब देखिए जब मैं ट्रिम करूंगा तो क्या होता है, ये अपने सारे ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने के बाद जब मैं ट्रिम करूंगा तो सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट जो सबसे नीचे होगा वो ही ट्रिम होगा, बाकी ऑप्शन ट्रिम नहीं होंगे। देखिए ये देखिए सिर्फ ये ऑप्शन ही ट्रिम हुआ है, बाकी कुछ भी ट्रिम नहीं हुआ, ना ये ट्रिम हुआ ना ये ट्रिम हुआ। तो जब हमें मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को ट्रिम करना होता है तब हम सिंप्लीफाई ऑप्शन का यूज़ करते हैं। मैं आपको दोबारा से समझा देता हूँ किस तरीके से सिंप्लीफाई ऑप्शन यूज़ होगा। ये देखिए अब मैं क्या करता हूँ, सबको सेलेक्ट करता हूँ। अब देखिए अब सिंप्लीफाई करते तो सब आपस में ट्रिम हो जाते हैं, लेकिन ट्रिम करेंगे तो सिर्फ वो ही ऑब्जेक्ट ट्रिम होगा जो सबसे नीचे होगा। देखिए मैं ट्रिम करता हूँ, सिर्फ वही ऑब्जेक्ट ट्रिम हुआ है दोस्तों, ना रेड वाला सर्कल ट्रिम हुआ है ना येलो ट्रिम हुआ है ना, सिर्फ हमारा ये वाला ऑप्शन ट्रिम हुआ है। जबकि इसी के अपोजिट देखिए, अभी मैं समझाता हूँ आपको, जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, हमारा रेड वाला भी ट्रिम हो जाएगा, है ना। कैसे होगा, देखिए मैं सिंप्लीफाई पे जाता हूँ, ये मेरा सिंप्लीफाई ऑप्शन है, सिंप्लीफाई किया मैंने, देखिए मेरा ये भी ट्रिम हो गया और ये भी ट्रिम हो गया, ये दोनों ऑप्शन दोनों शेप ट्रिम हो चुके हैं। तो इस तरीके से सिंप्लीफाई काम करता है मल्टीपल ऑब्जेक्ट पे, मल्टीपल शेप्स पे। तो दोस्तों आपको ये भी समझ में आ गया होगा हमारा फोर्थ ऑप्शन सिंप्लीफाई। अब इसके बाद आता है फ्रंट माइनस बैक। तो चलो चलिए दोस्तों मैं आपको फ्रंट माइनस बैक दिखा देता हूँ किस तरीके से काम करता है वो। जो हमारा फ्रंट में ऑप्शन रहेगा, जो फ्रंट में शेप रहेगा वो हमारे सामने रहेगा, और वो जो दूसरा ऑप्शन, दूसरा जो शेप होता है, जो फ्रंट में हमारा शेप है वो रहेगा इसमें, और जो नीचे शेप है वो वहाँ से माइनस हो जाएगा। कैसे होगा देखिए इस तरीके से। तो ये भी आपको समझ में आ गया दोस्तों। इसी का ठीक अपोजिट होता है बैक माइनस फ्रंट। बैक माइनस फ्रंट क्या काम करता है दोस्तों, देखिए जो मेरा बैक में शेप है वो क्या करेगा, वो रहेगा, और फ्रंट वाला माइनस हो जाएगा। ये देखिए बैक माइनस फ्रंट करते ही बैक वाला रह गया और फ्रंट वाला माइनस हो गया, मतलब गायब हो गया, हट गया। तो इस तरीके से ये काम करता है। हम लोगों को ये सोचना है कि फ्रंट माइनस बैक किस तरीके के डिज़ाइन शेप बनाने में काम आता है, फ्रंट और काम आता है, और दूसरा बैक माइनस फ्रंट किस तरीके के शेप बनाने के काम आता है। अच्छा, इसके बाद आता है दोस्तों क्रिएट बाउंड्री। क्रिएट बाउंड्री क्या चीज़ है,
क्रिएट बाउंड्री में क्या होगा, जो हमारे शेप होंगे उसकी एक बाउंड्री क्रिएट कर देगा और उसको हमें बना करके अलग से दे देगा। कैसे, देखिए दोनों शेप सेलेक्ट करें, क्रिएट बाउंड्री किया, देखिए ये इसने क्या किया, दोनों की एक शेप बना दी और उसको बना करके ये ले आया इस तरीके से। देखिए हम कोई दूसरा ऑब्जेक्ट देखते हैं, कोई दूसरा शेप देखते हैं जिसमें ये हम दिखा सकें आपको। हमने क्या किया, एक शेप ये बना लिया है ना, और दूसरा शेप बना लिया दोस्तों इस तरीके से। दोनों में हमने कोई कलर फिल कर लिया। अभी हम रेड कलर ही फिल कर लेते हैं और अब मुझे इसकी एक बाउंड्री चाहिए, एक शेप बन जाएगा मेरा। अगर मैं मैनुअली इसे ड्रॉ करूंगा तो मुझे थोड़ा टाइम लगने वाला है, और जब हम इन चीज़ों का यूज़ करते हैं एक साथ तो हमें एक शेप बन करके मिल जाता है। देखिए इस तरीके का मुझे शेप मिल गया। अब मैं इसमें कोई भी कलर फिल कर सकता हूँ, आप चाहें तो रेड भी फिल कर सकते हैं। तो ये आपको एक प्रॉपर शेप बन के मिल जाएगा जिसका आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। तो अपने काम को जल्दी करके फ्री होना चाहते हैं तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, है ना। अपने काम को बहुत अच्छे से करना चाहते हैं, स्मार्ट वे में करना चाहते हैं, तब आप इसका यूज़ कर सकते हैं। और किसी तरीके का ब्रोशर आप डिज़ाइन कर रहे हैं, किसी तरह का लेआउट कुछ बना रहे हैं, उसमें आप अपने वेल्ड ऑप्शन को, ट्रिम ऑप्शन को, इंटरसेक्ट को, सिंप्लीफाई को, फ्रंट माइनस बैक को, है ना, और बैक माइनस फ्रंट को, क्रिएट बाउंड्री को यूज़ करके, जो कि सारे शेपिंग ऑप्शंस हैं, इन सब को यूज़ करके आप अपने डिज़ाइन को एक प्रो लेवल में ले जा करके फिनिश कर सकते हैं और आप बन सकते हैं प्रो डिज़ाइनर। तो मैनुअली काम करते हैं उससे अच्छा आप काम करें अपने शेपिंग ऑप्शंस को यूज़ करके, जल्दी से अपना एक अच्छे लेवल का डिज़ाइन बनाना सीखें, है ना। और अलग अलग तरीके के लोगोज आपने देखे हैं कि वो किस तरीके से बनते हैं दोस्तों। आप भी कोशिश करें दोस्तों, व्हाट्सअप का एक लोगो बनाने का, इस तरीके के लोगो बनाने की कोशिश करें, है ना। तो दोस्तों आज का टॉपिक आपको कैसा लगा, ये वीडियो आपको समझ में आया, है ना। आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, आप मुझसे बातें शेयर कर सकते हैं कि क्या आपको चीज़ें समझ में आई हैं, है ना। किस तरीके की वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आऊँ, किस टॉपिक पर वीडियोस लेकर आऊँ। तो उससे मुझे क्या होगा, आपको समझाने में मुझे लगेगा कि आप भी इंटरेस्ट ले रहे हैं, है ना, सीखना चाह रहे हैं। तो यही सब चीज़ें हैं दोस्तों। छोटे छोटे पॉइंट्स पर, छोटी छोटी बातों पर मैं आपके लिए वीडियोस बना रहा हूँ। तो आप मुझे मेरे वीडियोस को सब्सक्राइब करके, शेयर करके आप मुझे मोटिवेट करते रहिए। अच्छा एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ये शेपिंग ऑप्शन एक तो हमें यहाँ फ्रंट में मिल जाता है। दूसरा, आपको अगर शेपिंग ऑप्शन देखना है तो वो आपको कहाँ मिलेगा दोस्तों, देखिए जब हम दो उसमें भी आपको दो ऑब्जेक्ट तो सेलेक्ट करने ही पड़ेंगे। जब हम दोनों ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं उसके बाद दोस्तों हम जाते हैं ऑब्जेक्ट मेन्यू में। ऑब्जेक्ट मेन्यू में आपको मिलेगा शेपिंग। शेपिंग के अंदर आपको ये सारे मिल जाएंगे, वेल्ड मिल जाएगा, ट्रिम मिल जाएगा, इंटरसेक्ट मिल जाएगा, सिंप्लीफाई मिल जाएगा, फ्रंट माइनस बैक मिल जाएगा, और उसके बाद ये दो ऑप्शन जो है बैक माइनस फ्रंट और बाउंड्री, ये सारे ऑप्शन आपको यहाँ मिलने वाले हैं। तो यहाँ से भी आप इनको देख करके इनको यूज़ कर सकते हैं। ये सब चीज़ें हैं दोस्तों। आई होप आपको मेरा ये वीडियो समझ में आया होगा, और मेरे चैनल पर बने रहने के लिए मीडिया स्किल्स लैब, मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि समय समय पर नोटिफिकेशन मिलते रहें और मैं भी आपके साथ लगातार बना रहा हूँ, है ना। तो दोस्तों आप मेरे वीडियोस को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, पसंद आए तो लाइक करिए। मिलते हैं दोस्तों नए टॉपिक में, नए वीडियो के साथ। अभी के लिए धन्यवाद।